दोस्तों देखिए सवाल है। अगर इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है तो अधिकतर बच्चे इस सवाल को स्किप कर देते हैं। हमें स्किप नहीं करना है, कोशिश करनी है सवाल को करने की। देखिए कैसे करेंगे। ए किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 40% अधिक कार्य कुशल है। तो हम यह कह सकते हैं कि 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5 और ज्यादा की हो जाएगी 7/5 अधिक की। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 और 7, क्योंकि बी जो है वो अधिक कार्यकुशल है। अब आगे क्या रखा कि सी 25% अधिक है बी से, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 और अधिक की हो जाएगी 5/4। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सी की और बी की कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बी आ जाएगा 4 और सी आ जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि सी अधिक है बी से। अब यहाँ पे इनका हम तीनों का रेशियो निकाल लेंगे एफिशिएंसी का। 7 बढ़ा देंगे और ये 4 इधर को 4 बढ़ा देंगे। 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सवाल में पहले ही कह रखा था कि ये 35 दिनों में कोई काम कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा गुणा 35, यानी कि 700 काम टोटल हो गया। अब 700 काम टोटल है और अब आगे क्या रखा कि बी और सी साथ मिलकर 8 दिनों तक कार्य करते हैं। बी और सी ये 5 और 8 13, यानी कि 63 इफिशियंसी के साथ 8 दिनों तक काम करते हैं। तो 8 दिनों तक कितना काम किया इन्होंने, 8 तिया 24 और 8 छन 48 और 2 50, यानी कि 504 काम किया। टोटल काम कितना बच रहा अभी 196 काम में भी बचा हुआ है। अब ए द्वारा डी की सहायता से शेष कार्य को 3 सही 1/2 दिनों में पूरा किया गया। तो 196 को डी ने ए की सहायता से, ए की इफिशियंसी है 20 और डी ने क्या है कितने, हमें डी की इफिशियंसी का पता करना है। ये काम किया 7/2 दिन में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, 28 दूनी 56 और ये हो जाएगा डी बराबर 56 माइनस 20 बराबर 36, यानी कि डी की इफिशियंसी जो है वो आ गई हमारे पास 36। अब सवाल में क्या रखा है कि तब डी अकेला कार्य के 72% भाग को कितने दिनों में कर लेगा। कार्य टोटल है 700 और ये करना है 72% और 36 की इफिशियंसी से करेगा, तो कितने में करेगा 36 दूनी 72 और ये कट जाएगा और 7 दूनी 24।